वो कौन से मुनि हैं जिनका नाम भर लेने से सभी नागगण भयभीत हो जाते हैं? और इतिहास में ऐसा कौन सा यज्ञ हुआ था जिसमें ब्रह्मांड में उपस्थित सभी सर्प जैसे वासुकी, तक्षक आदि एक एक करके भस्म होते जा रहे थे? उस महान यज्ञ का क्या परिणाम निकला था और किसने करवाया था नागों की मृत्यु निश्चित करने वाला वो यज्ञ? इस वृतांत को जानना हर एक सनातनी के लिए अति आवश्यक है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। एक समय श्रृंगी ऋषि के श्राप के कारण तक्षक नाग ने राजा परीक्षित को डस लिया और जब अपने पिता की मृत्यु का वृतांत उनके पुत्र जन्मेजय ने सुना तो उन्होंने वहीं तक्षक से बदला लेने की प्रतिज्ञा ले ली थी। तत्पश्चात राजा जन्मेजय ने उस समय पुरोहित तथा ऋत्विजों को बुलाकर उनसे कहा, ब्राह्मणों, जिस दुरात्मा तक्षक ने मेरे पिता की हत्या की है उससे मैं उसी प्रकार का बदला लेना चाहता हूँ। ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं तक्षक नाग को उसके बंधु बांधवों सहित जलती हुई आग में झोंक सकूं। ऋत्विजों ने कहा, राजन, इसके लिए एक महान यज्ञ है जिसका देवताओं ने आपके लिए पहले से ही निर्माण कर रखा है। उसका नाम है सर्प सत्र। तब राजा ने विधि पूर्वक एक यज्ञ मंडप बनवाया। तदंतर सर्प यज्ञ की विधि से कार्य प्रारंभ हुआ। सब याजक विधि पूर्वक प्रज्वलित अग्नि में होम करने लगे। तत्पश्चात सर्पगण तड़फड़ाते और दीन स्वर से एक दूसरे को पुकारते हुए प्रज्वलित अग्नि में गिरने लगे। इस प्रकार लाखों, करोड़ों तथा अरबों सर्प वहां विवश होकर नष्ट हो गए। निरंतर जलने वाले सर्पों की तीखी दुर्गंध चारों ओर फैल रही थी। नागराज तक्षक ने जब सुना कि राजा जन्मेजय ने सर्प यज्ञ की दीक्षा ले ली है, तब ये बात सुनते ही उसने देवराज इंद्र की शरण ली। उधर नाग निरंतर उस यज्ञ की आग में आहुति बनते जा रहे थे। सर्पों का परिवार अब बहुत थोड़ा बच गया था। ये देखकर वासुकी नाग अत्यंत दुखित हो मन ही मन संतप्त होने लगे। अतः वे अपनी बहन से बोले, भद्रे, मेरे अंगों में जलन हो रही है, मैं शिथिल सा हो रहा हूँ। जान पड़ता है आज मैं भी विवश होकर उस यज्ञ की प्रज्वलित अग्नि में गिर पड़ूंगा। बहन, जिसके लिए मैंने तुम्हारा विवाह जरत्कारु मुनि से किया था, उसका ये अवसर आ गया है। तुम बांधवों सहित हमारी रक्षा करो। पूर्व काल में साक्षात ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था, आस्तिक उस यज्ञ को बंद कर देगा। तब नाग कन्या जरत्कारु ने अपने पुत्र को बुलाया और उनसे बोली, बेटा, मेरे भैया ने एक निमित्त को लेकर तुम्हारे पिता के साथ मेरा विवाह किया था। उसकी पूर्ति का यही उपयुक्त अवसर प्राप्त हुआ है। अतः तुम यथावत रूप से उस उद्देश्य की पूर्ति करो। आस्तिक ने पूछा, माँ, मामा जी ने किस निमित्त को लेकर पिताजी से आपका विवाह किया था, वह मुझे ठीक ठीक बताओ। तदंतर जरत्कारु शांत चित हो आस्तिक से बोली, वत्स, संपूर्ण नागों की माता कद्रू नाम से विख्यात है। उन्होंने किसी समय रुष्ट होकर अपने पुत्रों को श्राप दे दिया था। जन्मेजय के यज्ञ में तुम लोगों को आग जलाकर भस्म कर देगी और तुम सभी मरकर प्रेत लोक को चले जाओगे। कद्रू ने जब इस प्रकार श्राप दे दिया तब साक्षात लोक पितामह भगवान ब्रह्मा ने एव मस्तु कहकर उसके वचन का अनुमोदन किया। माता कद्रू ने नागों के लिए वह श्राप प्राप्त हुआ सुनकर नागराज वासुकी को बड़ी चिंता हुई। तब इस श्राप से बचने का उपाय भी ब्रह्मा जी ने ही बताया। ब्रह्मा जी ने उन सब सर्पों से कहा, यायावर कुल में जरत्कारु नाम से विख्यात एक बुद्धिमान महर्षि होंगे। उन्हीं के आस्तिक नाम का एक महातपस्वी पुत्र उत्पन्न होगा जो उस यज्ञ को बंद करा देगा। वे शक्तिशाली द्विज श्रेष्ठ जिस जरत्कारु नाम से प्रसिद्ध होंगे, उसी नाम वाली कन्या को पत्नी रूप में प्राप्त करके उसके गर्भ से एक शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न करेंगे। सर्पराज वासुकी की बहन का नाम जरत्कारु है। उसी की गर्भ से वह पुत्र उत्पन्न होगा जो नागों को श्राप से छुड़वाएगा। तब समस्त सर्पों ने वासुकी से प्रार्थना की कि वे उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि जरत्कारु को अपनी जरत्कारु नाम वाली वह बहन की भिक्षा रूप में अर्पित कर दें। उस श्राप से छूटने का यही उपाय है। तदंतर उस महर्षि द्वारा मेरे गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ। जन्मेजय के सर्प यज्ञ का वह पूर्व निश्चित काल आज उपस्थित है। अतः उस भय से तुम उन सब का उद्धार करो। माता के ऐसा कहने पर आस्तिक ने उनसे कहा, माँ, तुम्हारी जैसी आज्ञा है मैं वैसा ही करूँगा। इसके बाद वे दुख पीड़ित वासुकी को जीवन दान देते हुए से बोले, महान शक्तिशाली नागराज वासुके, मैं आपको माता के श्राप से छुड़ा दूंगा। तदंतर द्विज श्रेष्ठ आस्तिक बड़ी उतावली के साथ राजा जन्मेजय के उस सर्प यज्ञ में गए। उस परम उत्तम यज्ञ मंडप के निकट पहुंचकर विप्रवर आस्तिक ने कहा, भरतवंशियों में श्रेष्ठ जन्मेजय, आज तक इतिहास में देवों, बड़े बड़े मुनियों, देव ऋषियों द्वारा जितने भी महान यज्ञ हुए हैं, तुम्हारा ये यज्ञ उन्हीं के समान है। इसके उपरांत आस्तिक जी ने जन्मेजय की स्तुति गाई। आस्तिक के इस प्रकार स्तुति करने पर जजमान राजा जन्मेजय, सदस्य ऋत्विज और अग्निदेव सभी बड़े प्रसन्न हुए।
राजा जनमेजय बोले, ब्राह्मणों, ये बालक है तो भी वृद्ध पुरुषों के समान बात करता है, इसीलिए मैं इसे बालक नहीं वृद्ध मानता हूँ और इसको वर देना चाहता हूँ। तदंतर जनमेजय अभी वर देने वाले ही थे, इतने में ही जिनका मन अधिक प्रसन्न नहीं था बोल उठा, हमारे इस यज्ञ कर्म में तक्षक नाग तो अभी तक नहीं आया है। जनमेजय ने कहा, ब्राह्मणों, जिस प्रकार भी तक्षक शीघ्र यहाँ आ जाए, आप लोग पूरी शक्ति लगाकर वैसा ही प्रयत्न कीजिए, क्योंकि मेरा असली शत्रु तो वही है। यदि तक्षक नाग इंद्र के विमान में छुपा हुआ है तो उसे इंद्र के साथ ही अग्नि में गिरा दो। उस यज्ञ को देखते ही इंद्र अत्यंत भयभीत हो उठे और तक्षक नाग को वहीं छोड़कर बड़ी घबराहट के साथ अपने भवन को चलते बने। इंद्र के चले जाने पर नागराज तक्षक मंत्र शक्ति से खिंचकर विवशता पूर्वक अग्नि की ज्वाला के समीप आने लगे। ऋतविजों ने कहा, राजेंद्र, आपका ये यज्ञ कर्म विधि पूर्वक संपन्न हो रहा है, अब आप इस विप्रवर आस्तिक को मनोवांछित वर दे सकते हैं। जनमेजय ने कहा, ब्राह्मण बालक, तुम्हारे मन में जो अभीष्ट कामना हो उसे बताओ। उधर नागराज तक्षक अब कुछ ही क्षणों में आग की ज्वाला में गिरने वाला ही था। उस समय आस्तिक ने ये सोचकर कि यही वर मांगने का अच्छा अवसर है और उन्होंने कहा, राजा जनमेजय, यदि तुम मुझे वर देना चाहते हो तो सुनो, मैं मांगता हूँ कि तुम्हारा ये यज्ञ बंद हो जाए और अब इसमें सर्प न गिरने पावे। आस्तिक के ऐसा कहने पर जनमेजय खिन्न चित्त होकर बोले, विप्रवर, आप सोना, चांदी, गौ तथा अन्य अभीष्ट वस्तुओं को जिन्हें आप ठीक समझते हो मांग लें। प्रभु, वह मुंह मांगा वर मैं आपको दे सकता हूँ, किंतु मेरा यज्ञ बंद नहीं होना चाहिए। परंतु आस्तिक नहीं माने। तब संपूर्ण वेद वेता सभासदों ने एक साथ संगठित होकर राजा से कहा, ब्राह्मण को स्वीकार किया हुआ वर मिलना ही चाहिए। तदंतर सभासदों के बार बार प्रेरित करने पर राजा जनमेजय ने यह बात कही, अच्छा, आस्तिक ने जैसा कहा है वही हो, ये यज्ञ कर्म समाप्त किया जाए, नागगण कुशल पूर्वक रहें और ये आस्तिक प्रसन्न हो। तब वहां यज्ञ से बचे हुए नागों ने आस्तिक जी से कहा, विद्वन, आज हम तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करें? वत्स, तुमने हमें मृत्यु के मुख से बचाया है, अतः हम सब लोग तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। बोलो, तुम्हारा कौन सा मनोरथ पूर्ण करें? आस्तिक ने कहा, नागगण, लोक में जो ब्राह्मण अथवा कोई दूसरा मनुष्य प्रसन्न चित्त होकर मेरे इस धर्म में उपाख्यान का पाठ करे, उसे आप लोगों से कोई भय न हो। नागगण बोले, प्रिय वत्स, तुम्हारी ये कामना पूर्ण हो। जो कोई असित, आरतीमान और सुनीत मंत्र का दिन अथवा रात के समय स्मरण करेगा, उसे सर्पों से कोई भय नहीं होगा और ना कोई सर्प उसे डस पाएगा। और जो सर्प आस्तिक के वचन की शपथ सुनकर भी नहीं लौटेगा, उसके फन से शीशम के फल के समान सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। इस प्रकार सर्प सत्र के नागों का उद्धार करके द्विजश्रेष्ठ धर्मात्मा आस्तिक ने विवाह करके पुत्र पौत्र आदि उत्पन्न किए और समय आने पर प्रारब्ध शेष होने से मोक्ष प्राप्त कर लिया। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।